अच्छा। हुँ। तो यही और कर्ण मातंगी का कुछ ऐसा नहीं गुरुजी की जैसे मैं अभी स्टार्ट तो कर माँ सकूँ या मातंगी देवी है ना, तो वो आप उनके बारे में विचार भी करोगे या उनके, तो वो तो कान की देवी है, तो कान में ऊर्जा जाएगी, आएगी, ऐसा। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। गुरुजी और बाकी ना अंदर से काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता हूँ मैं। इवन तो बिज़नेस में कभी ऊपर-नीचे होता भी है तो रिलैक्स फ़ील और मतलब काफ़ी अच्छे न्यूज़ सोर्स आ रहे हैं बिज़नेसेस के, जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट क्वेरीज़ आ रही हैं, लीड्स आ रहे हैं अच्छे-अच्छे टाइप के। तो जैसे पहले क्या था कि घबरा जाता था, अभी जैसे लग रहा है कि नहीं, इट्स ऑल नॉर्मल है ना, सब सही चलेगा। अब नहीं भी चलेगा तो हो जाएगा सब सही, ऐसा अंदर से फ़ील आता है। तो पहले जैसे मैं घबरा जाता था और थोड़ा-सा मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई हो रहता था। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं कभी-कभार चेक करता हूँ बीपी वगैरह, तो मेरा जो सब नॉर्मल ही रहता है। इवन दो कुछ ऊपर-नीचे भी रहे, तब भी मेरा नॉर्मल ही रहता है बीपी। तो मैंने दवा भी ले रहा था तो ऑलमोस्ट वो भी बंद कर दिया। मैंने कहा यार नॉर्मल ही है बीपी, तो क्यों दवा खाना? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आपको कंटीन्यूअस, क्योंकि आपका काफ़ी रहता है, तो आपको दवा वगैरह खाना कंटीन्यूअस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि जब भी चेक कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो नॉर्मल ही आ रहा है बिना खाए, तो क्यों उसको कंटिन्यू करूँ मैं? हुँ, हुँ। तो यही था गुरुजी। और कोई साधना गुरुजी जो, या फिर इसी माँ मातंगी का ही बस कर? बस मातंगी का करो, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी बीमारी दूर हो रही है, कार्य भी बन रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, माइंड सेट भी जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हो रहा है। बस इसी को कंटिन्यू हाँ, रखो तो पूरा लाभ हो जाएगा। और जो शांति है प्राप्त करना, ये तो अध्यात्म का प्रथम द्वार है। परम शांति का प्राप्त हुँ, होने के लिए तो यही काफ़ी है ना, ठीक है? हुँ, तो बस आप इसी हुँ, मंत्र को पूर्णतः पावरफुल बना दो, तब मनोकामनाएँ तो आपको पूर्ण हो ही रही है, और बाकी जो भी हो छोटा-मोटा वो भी दूर हो जाएगा। बाद में धीरे-धीरे हूँ, मैं तो आपके जीवन भर साथ हूँ ना, चिंता क्यों कर? और गुरुजी आप ही की वज़ह से मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकता था कि लाइक इस तरह की चीज़ें भी मुझे अनुभूति भी होगी। क्योंकि मैं जैसे बताया भी था आपको कि पिताजी के देहांत के बाद ना, मैं ऑलमोस्ट इसके पहले माँ काली का करता था जप वगैरह। मतलब मेरे चाचा थे हमारे घर में, थोड़ा-सा माँ काली या माँ दुर्गा का वो मतलब थोड़ा सवारी कह लें आप। मेरे पूरे परिवार में पहले जैसे जितने भी पूर्वज हैं, जैसे मेरे दादा पिताजी के जो वंशज है, फिर उनके जो पिताजी थे उनके परिवार में, मतलब किसी को कभी चाचा को, कभी दादा को, मतलब इस तरह से कंटिन्यूअस किसी न किसी को होता रहता था। तो मैं भी जैसे बैठते थे चाचा मेरे, तो बोलते थे, तू भी बैठ जा। मतलब जब मैं छोटा था, मतलब 10-11 में रहता था मैं, उस टाइम पे मैं बहुत पढ़ता लिखता था। तो बोलते थे, आप बैठ जा मेरे साथ ही बैठ जा। तो उनके ऊपर माँ काली का सवारी वगैरह आती थी, तो मैं बैठ भी जाता था। वहीं वो उसके बाद जैसे पिता का मेरे देहांत हुआ, फिर से मेरा अध्यात्म पूरी तरह से मैं कट गया था। मतलब ऐसा नहीं कि आस्था नहीं था, कभी देख लिया मंदिर में तो प्रणाम कर लिया, बट लेकिन ऐसा कभी बैठ के ऐसे कभी हुआ ही नहीं। वो तो आप चलिए, आपसे हो गया मुलाकात की, अभी तो मेरी मतलब मुझे लगी, मैं खाली टाइम में कुछ इधर-उधर फालतू सोच नहीं रहा हूँ, बस और इसी पे लग रहा हूँ। मामा तंगी का मंत्र जपना, और ये इसी पे कंटीन्यूअस कंसंट्रेट ही कर रहा हूँ मैं। और जैसे पिछली बार गुरुजी मैं गया था, मंदिर वगैरह बनना था, तो मतलब एक बार 1 लाख रुपए दे आया। फिर पिछली बार शायद मेरे चाचा ही बोले कि कुछ ज़रूरत है, मैंने कहा कि अ, आप जो लगेगा वो आप बताइए, तो 2 ढाई लाख रुपए फिर दे के आया मैं। मतलब पहले से भी मैं जैसे ये सब काम मंदिर-वंदिर में देना होना सब रहता था, लेकिन इतना काम जैसे जो अध्यात्म में या बैठ के जो करना है ना, वो कभी नहीं किया मैं। तो क्योंकि मुझे पता था माँ काली का है मेरे ऊपर जैसे आशीर्वाद, क्योंकि अक्सर कर मैं उन्हीं से कुछ भी होता था तो रोता होता था कभी भी कि कुछ काम बिगड़ते थे या क्योंकि इसके पहले मैं लंदन में रहता था, पढ़ाई वगैरह करता था, तो उस समय भी बड़ा स्ट्रगल देखा चीज़ों का। तो फिर उसके बाद उन्हीं से था, तो अभी मैंने कहा जो दिया हुआ है माँ काली का ही है, तो मंदिर-वंदिर में सब लगाना। इवन मुस्लिम बंदा एक हमारे यहाँ काम करता है, उसके बहन की शादी कराना, एक पैसा उससे लेना-वोना नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब परोपकार चीज़ करता रहता था मैं। लेकिन बैठ के ऐसा जो है, मुझे कभी बैठने का मन ही नहीं होता था कि बैठूँ मैं। लेकिन अभी तो 1 घंटा, आधा घंटा कभी बैठ रहा हूँ तो ध्यान। लेकिन ये है गुरुजी, जैसे रात में हमेशा नहीं हो पा रहा है। जैसे दिन में कभी टाइम मिल गया, रात में मिल गया। जैसे आज रात में किया आधा 1 घंटा, तो उसमें क्या हुआ था कि वहीं सहस्त्रहार पे कुछ दिखा, मतलब दिखा नहीं, जैसे फ़ील हुआ। तो इसको गुरुजी और कुछ सहस्त्रहार पे फ़ील करने के कोई प्राणायाम या कुछ और तरीके से करके इसको थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग किया जा बस आप सकता है क्या? कंसिस्टेंट और रखो, ऊर्जा दे दो, आध्यात्मिक शक्ति जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है ना, वो सब कुछ देने के लिए बैठी है। बस आप जब समर्पित करते रहो, वही करना है, बाकी कुछ हुँ, भी नहीं करना है। बाकी आपको स्वतः ही आज्ञा चक्र खुलेगी, स्वतः ही आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा, स्वतः ही कान में भी आवाज़ आ सकती है, दिखने भी लगता है, मन में भी आवाज़ आ सकती है शक्तियों का।
सपनों में भी दर्शन दे सकते हैं। तो आपको भी सिर्फ एक ही काम करना है, बाकी जीवन भर कुछ नहीं करना है, बस मांगना अलग अलग है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अच्छा गुरुजी, मैं ना हमेशा रोज दिया और भोग चढ़ाता रहता हूँ। तो मतलब रोज का है मेरा नियम ये। पहले तो एक दिया करता था और अगरबत्ती चढ़ा दिया, भोग चढ़ा दिया। कभी लाचित कुछ नहीं, जैसे किसी दिन मांस वगैरह बन रहा है तो मैं लाचिताना और जल वगैरह चढ़ा दिया, या फिर कभी घर का भोज नॉर्मल सात्विक भोजन बन रहा है तो वो मैंने चढ़ा देता हूँ मैं। बाकी अभी दिया गुरुजी 2 रखता हूँ मैं, एक माँ मातंगी के लिए, एक जो है कि ब्रह्मलोक आश्रम के लिए। पहले एक ही रखता था, तो अभी 2 रखता हूँ, एक माँ मातंगी के लिए, ठीक है ना गुरुजी, या फिर एक ही रखूँ? चलेगा, 2 रखोगे तो और लाभ होगा ना। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने सोचा एक ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित कर देता हूँ और एक जो है कि माँ मातंगी को अलग से कर देता हूँ। अच्छा, वही अगल-बगल में जैसे दुर्गा जी और सबका फ़ोटो है, तो उससे कोई इश्यू नहीं है ना गुरुजी? जैसे कि जैसे उनको लगे कि मुझे पूजा नहीं मिल रहा है, माँ मातंगी को ही मिल रहा है। सारे हैं तो एक ही, बट स्टिल कभी ऐसा हो जाता है ना कि लोग रुष्ट हो जाते हैं भगवान की, मुझे उतना पूजा मतलब दिया तो सबको जलाना सबके सामने ही रखा हुआ है वो। लेकिन स्तुति में ब्रह्मलोक आश्रम को कर देता हूँ, प्लस माँ मातंगी को कर देता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, उसमें कोई बाकी दिक्कत बाकी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है कि वो स्वतः ही सब कुछ देती है, और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि हमने शक्तियों का अच्छा, निर्माण ही इसलिए किया कि सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो। ठीक है? और हुँ, परम शांति वो हुँ, प्राप्त हो, इसीलिए हम प्रयासरत हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज़ बनता है कि आप लोगों को कुछ करें, क्योंकि आप भी तो ईश्वर के अंश हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं गुरुजी, मैं तो देखिए जैसे मैं ऐसा नहीं, मैं खुद कुछ भी बस दिल से मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं आश्रम के लिए आगे करना चाहता हूँ। इवन पॉसिबल हुआ तो बहुत कुछ करना चाहूँगा। मैं मतलब अपने से ये नहीं बोलूँगा कि ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। क्योंकि जैसे माँ काली का विवाह था, मंदिर के लिए लोग जैसे गाँव के हमारे लोग वो हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, ये वो, तो सब लोग थोड़ा-थोड़ा करके फिर ना अपना नाम लिखवा लिए थे। इवन तो मैंने भी पैसा दे दिया, लेकिन वो अपना नाम वगैरह लिखवाया कि हाँ, मैंने पैसे दिए, मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। मुझे उस सब से लेना-देना नहीं था। मैंने कहा भाई काम पूरा होना चाहिए। तो मतलब मेरा वही है कि हर चीज़ में अंदर से ये है कि मुझे और किसी के ऊपर कुछ किया भी तो कभी उसे कहता भी नहीं था कि जाके मेरा हल्ला करो या ये करो मेरे कि मैंने ये किया है। मैंने कहा ये जो भी एक परोपकार का काम है वो ईज़िली जैसे नॉर्मली किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना, मतलब मेरे हिसाब से कि किसी का कर दिया तो फिर ठीक है, उसको ज़्यादा गाना नहीं है अननेसेसरी। तो वही मेरे अंदर भी है कि जैसे कुछ जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने वैसा ही पूरा कर दिया तो मैं तो मतलब क्या न क्या कर दूँ। अभी तो ये मैं भी 1 तो महीना ही हुआ है ना पूरा। हाँ, अभी तो वो शुरू है। हमारी यहाँ हाँ, शक्तियाँ हाँ। सभी कुछ देती है, भौतिक की सारी चीज़ें और आध्यात्मिक की पूर्णता है, वहाँ तक दे सकती है। बस आपको जो कंटिन्यू रख रहे हो कंसिस्टेंसी वो रखनी है साधना में, बाकी आपको स्वतः ही लाभ होगा। ठीक है? अच्छा, अच्छा। वो क्या और ठीक है गुरुजी, पहले ठीक आपको है। लगता था कि अनुभव कुछ होगा कि नहीं? पहले हफ्ते में ऐसा हो रहा हाँ, था, पर आपको तो सारे अनुभव हुए जो चाहिए था। ठीक है? हाँ, नहीं मैंने आपसे भी नहीं बोलता था गुरुजी, जैसे कुछ दर्शन हो जाता है, कुछ पता क्योंकि 2-3-4 दिन तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा था, मैं केवल ऐसे ही कर रहा था। तो फिर अचानक धीरे-धीरे फिर आज्ञा चक्र पे होना, फिर उसके बाद वो सारी अनुभूति, वो आज्ञा चक्र जैसे हुआ गुरुजी ना, उसके बाद मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फिर उस पे फ़ोकस हो गया कि हुँ, समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ अलग हो रहा है मेरे बॉडी में, जो कि कभी हुआ नहीं है और हुँ। ऐसा अनुभूति हो रहा है, गुदगुदी सा होना यहाँ पे और उस तरह का अनुभूति हो रहा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। वही मुझे मोटिवेट किया, नहीं यार करो इस पे, देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। कुछ तो है ऐसी चीज़ें जो बॉडी में मेरे हो रही है, वो कभी हुआ नहीं है ऐसा चीज़। तो फिर उसी वही चीज़ मुझे आगे और मोटिवेट किया। फिर अभी जैसे सहस्त्रार वगैरह पे कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कंटिन्यू करके देखता रहूँ। अच्छा गुरुजी, ध्यान का कुछ अलग सिस्टम है क्या? जैसे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली मंत्र जपते-जपते ध्यान लगाता हूँ तो मेरा अच्छा ध्यान लगता है। जैसे क्या होता है कि जब ध्यान में बैठता हूँ तो मंत्र धीरे-धीरे उसको फ़ील करते-करते हुए बस उसको बोलता रहता हूँ अंदर ही अंदर, कुछ मुँह से नहीं बोलता, जैसे अंदर ही अंदर पढ़ता रहता हूँ। तो उसको धीरे-धीरे स्लो-स्लो करके करता हूँ, बड़ा आराम से ध्यान लगता है फिर। या फिर कोई और आप प्रोसेस बता दें कि जो ज़्यादा ज़्यादा मैं कॉन्संट्रेट कर ठीक है, पाऊँ तो या आपको क्या करना उससे है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और माँ मातंगी के उनको पहले भी बहुत सारा धन का लाभ हुआ प्रथम तो, और अभी आध्यात्मिक दृष्टि से जो-जो वो चाहते थे, वो उनको लाभ हो रहा है।
पहले 21 दिन में उन्होंने साधना की थी, तब उनको धन के लिए ही वो साधना कर रहे थे, यानी ये धन मातंगी की साधना कर रहे हैं और उसके माध्यम से उनको धन का बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद उनको आध्यात्मिक लाभ भी चाहते थे, इसलिए वो बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि कंटिन्यू करो, बाकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अभी उनको बाकी जो अनुभव चाहिए थे वो सारे अनुभव हुए और बाकी और भी जो शांति हो या बीमारियां दूर हो, ये देवियाँ करती है। ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियाँ, आप एक साधना करते हो तो ब्रह्मलोक आश्रम की जो सभी शक्तियाँ, उनका सभी शक्तियों की कृपा आप पर मिलती है। और ये जो 4 महीने 5 महीने जो साधना करते हो, वही लाभ आपको 30 दिन में 21 दिन में होने लगता है। बीमारी में हो या धन की समस्या हो, शत्रु की पीड़ा हो या अपने करियर में या बिज़नेस हो या जॉब, उसमें आपको सहायता करती है, जिससे आपकी उन्नति जल्दी होने लगती है। आपकी जो भी कार्य में बाधा आने ल होती है, वो दूर हो जाती है और कार्य जल्दी बनने लगती है, जिससे कि आपकी धन में हो या भौतिक जीवन में लाभ होता है। और आपकी मानसिक चिंता भी से परेशानी से भी मुक्ति हो जाती है और धन का भी लाभ होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आध्यात्म के लिए दे पाते हो और अपनी घर में शांति और मन में शांति और सब सुखद लगने लगता है। तो इसलिए ब्रह्मलोक आश्रम से जो भी जुड़ा है अभी तक, ऐसा एक भी आदमी ना हो कि जो आश्रम से जुड़ा हो और सभी नियमों का पालन कर रहा हो और उसके बाद भी वो दुखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आश्रम की शक्ति उसको कहीं न कहीं से मदद करती ही करती है। कुछ लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर आया। अपने कई अनुभव मैंने डाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे बड़े-बड़े शत्रुओं से भी बच के निकले हैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से, कृपा से। तो मैंने काफ़ी अनुभव डाले हैं और अभी क्या कहना। और बाकी कुछ नहीं, कम मेहनत में ज़्यादा कोई लाभ हो रहा है और इससे हमें खुशी महसूस होती है कि हमारी मेहनत कहीं न कहीं लोगों को लाभ दे ही रही है। और पहले भी दे रही थी, आज भी दे रही है और आगे और तेज़ी से, और हम शक्तियों को बहुत ही पावरफुल और लोगों को कम समय में ज़्यादा लाभ हो, यही प्रयास कर रहे हैं और हम सफल भी हुए हैं ईश्वर की कृपा से। तो बस और कुछ इच्छा नहीं है जीवन में, लोगों को लाभ होता रहे, यही हम चाहते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक लोगों को संपन्नता प्राप्त हो और उस अपना जो जीवन है सफलतापूर्वक महसूस करके आज जीवन में सफल हो गए हैं और उसके माध्यम से उनको आत्मविश्वास के साथ जीवन में बिताना एक बहुत ही आनंददायक फल होता है। ब्रह्मलोक आश्रम से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, वो शक्तियाँ आजीवन उनको मदद करती है और हम मार्गदर्शन उनको करते रहते हैं, जिससे वो जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक रूप से सफल होते हैं। और आप आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। स्वागत है आपका।